नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने धरती पर रावण का अंत करने के लिए अवतार लिया था। उनका मुख्य उद्देश्य था असत्य पर सत्य की विजय स्थापना करना। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम अवतरित हुए थे, उस समय उनकी प्रजा प्रभु के आदर्शों पर चलने वालों में से ही थी। परंतु प्रभु श्री राम की जो जनता थी, उसके कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आते हैं मित्रों, जो कोई नहीं जानता। ये बात सुनते ही आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ गया होगा कि प्रभु श्री राम का चरित्र गंगा नदी की तरह पावन पवित्र था। प्रभु श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जानते हैं, परंतु उनकी प्रजा ने ऐसे कौन से काम किए जो दुनिया आज तक नहीं जान पाई है। ऐसे में आपको हम ये बताएंगे मित्रों कि ये ऐसे कौन से काम हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके उसका वध करके अयोध्या लौटे थे। तब उनके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि उनकी प्रजा उनके विषय में क्या सोचती है, क्या कहती है, वो ये जाने। इसलिए उन्होंने अपने गुप्तचरों को इस काम पर लगा दिया। उनके गुप्तचर यह सूचना लेकर वापस श्री राम के पास आते हैं और उन्हें अपने प्रजा के मन की बात की सारी जानकारी देते हैं। परंतु एक गुप्तचर जो उदास मन लिए खड़ा था, श्री राम ने कहा कि आपने जो भी लोगों से सुना है बिल्कुल वैसा ही मुझे बताइए। तब उस गुप्तचर ने कहा कि हे प्रभु, राक्षसों के वध से लेकर रावण को मौत की नींद सुलाने तक के बारे में बात हो रही है, लेकिन देवी सीता ने एक राक्षस के घर में जो समय व्यतीत किया है, बस उसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। दरअसल आधी रात की बात है, एक धोबी ने अपनी पत्नी पर चिल्लाया और उसे मारा भी, जो कुछ देर के लिए बस दूसरे के घर में रुक आई थी। जिसके बाद धोबी की माँ ने उसे समझाया कि ये तुम्हारी पत्नी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी माँ को जवाब देते हुए उस धोबी ने कहा, मैं राजा राम नहीं, उन्होंने माता सीता को रख लिया, जो न जाने कितने दिन रावण के घर रहकर आई थीं। राजा जो भी करे उसके द्वारा किया गया हर काम सही ही माना जाता है, और हमारे जैसे लोग कुछ भी करें वो पाप ही होता है। जिसके बाद गुप्तचर ने बताया कि फिर धोबी बस यही बार बार दोहरा रहा था कि मैं राजा राम नहीं हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे तो समाज में रहना है। उस गुप्तचर की बातें मानो भगवान श्री राम के दिल पर खंजर की तरह चुभ रही थीं। फिर भी उन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए उनको वहाँ से जाने के लिए कहा और साथ ही भरत को राज्यसभा में भेजने का आदेश दिया। और उसके बाद जैसे ही भरत जी ने अपने भ्राता की परेशानी को देखा तो उन्होंने इसके पीछे की वजह पूछी। तब प्रभु श्री राम ने उस धोबी की कही एक एक बात बताई और साथ ही राम जी ने कहा कि भ्राता, अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने देह का त्याग कर दूं या फिर अपनी पत्नी सीता का ही त्याग कर दूं? जिसके जवाब में भरत जी ने कहा, माता सीता की लंका में अग्नि परीक्षा देकर उन्होंने यह शुद्ध प्रमाणित कर दिया था। इसके साथ ही भगवान ब्रह्मा ने भी उनके चरित्र को शुद्ध ही बताया है, और तो और पिताजी ने भी उनकी बात का समर्थन किया है। फिर आप गंगा जैसी पावन माता सीता का त्याग करने के बारे में
कैसे सोच सकते हैं? वो भी मात्र एक धोबी के कहने से। भला कैसे इतने पवित्र पावन चरित्र की महिला के नाम पर एक धोबी के कहने पर कलंक लग सकता है? जिसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा, भरत, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक पति नहीं बल्कि एक राजा के नज़रिए से ये फैसला लेना चाहता हूँ। तुम बताओ क्या करना चाहिए? तुम जाओ और मेरी सीता को वन में छोड़ आओ, वही सबके लिए सही होगा। इतना सुनते ही भरत वही मूर्छित हो गए। जिसके बाद राम जी ने द्वारपाल को बुलाया और कहा कि जल्दी से शत्रुघ्न को यहाँ बुलाओ। जैसे ही शत्रुघ्न ने उदास प्रभु श्री राम और मूर्छित भरत जी को देखा तो उनके होश उड़ गए। जब शत्रुघ्न ने राम जी से इन दोनों हालातों के विषय में पूछा तो उन्होंने पूरी बातें बताई और साथ ही अपना फैसला भी सुनाया। बस ये सब सुनते ही शत्रुघ्न जी के उनके भी होश उड़ गए, धरती पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। एक बार फिर से प्रभु श्री राम ने द्वारपाल को बुलाया और कहा कि लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो। और लक्ष्मण जी ने आते ही देखा कि उनका भाई चिंता में डूबा हुआ है, तो बाकी दो भाई बेहोश पड़े हुए हैं। जब उन्होंने प्रभु श्री राम से इसके पीछे की वजह पूछी तो लक्ष्मण जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब राम जी ने कहा, मेरी एक आवाज़ पर मेरी आज्ञा का पालन करने वाले मेरे भ्राता आज मेरी ही कई बातों को नहीं मान रहा है। मैं कितना अभागा हूँ। बस तभी लक्ष्मण जी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, मैं आज ही उस धोबी को बुलाता हूँ और उससे इसके पीछे की वजह पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है माता सीता पवित्र हैं और उन पर ऐसे लांछन लगाना बहुत बड़ा पाप है, तो आपको उनका परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है। तब प्रभु श्री राम ने कहा, लोक निंदा की वजह से मैं अपना और अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सीता का भी त्याग करना ही होगा। समय बीतने के साथ सभी को इस बात का पता चल जाएगा कि मेरी प्रिय सीता हमेशा से ही पवित्र थी। जो भी उसके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। अतः मेरी आज्ञा का पालन करो और सीता को जंगल में छोड़ आओ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि एक बार ऐसे ही परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का गला काट दिया था। इससे समझ में आता है कि गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित हो, उनकी आज्ञा को कभी भी नहीं टालना चाहिए। जिसके बाद लक्ष्मण जी स्वयं ही देवी सीता को जंगल में छोड़ आए। जैसे कि सभी को पता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि विष्णु जी रामायण काल में और उन्होंने कितने अवतार लिए थे? तो मित्रों, हम आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग में 17 में भगवान ब्रह्मा सब देवताओं से कहते हैं कि त्रेता युग में श्री हरि की मदद के लिए तुम लोग भी बलवान, बुद्धिमान और दिव्य शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में महारथी और देवताओं के सदृश वानरों को अप्सराओं और गंधर्व की पत्नियों और नागों की स्त्रियों से उत्पन्न करो। मैंने भी पहले जामवंत नाम के भालू को अपनी जमाई से उत्पन्न किया। ब्रह्मा की बात सुनकर ऋषियों, सिद्धों, विद्याधर और नागों ने नर रूपी बेटों को जन्म दिया था। रामायण के बालकांड सर्ग 18 के मुताबिक भगवान राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से हुआ था। एक कथा के अनुसार
इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने के लिए भगवान श्री हरि नारायण का आधा भाग कौशल्या जी के गर्भ से बेटे के रूप में हुआ। और पद्म पुराण की माने तो लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग के अंश थे। ये अयोध्या सम्राट दशरथ और देवी सुमित्रा के पुत्र थे। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिनकी सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करते थे। देवी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी का बाद में जन्म हुआ, शत्रुघ्न का उसके बाद। ये भगवान विष्णु जी के मात्र थे और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में निपुण थे। इस बारे में भी पद्म पुराण में लिखा हुआ है। अक्रमी भरत ने देवी कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया था। भरत जी श्री हरि नारायण जी का चतुर आश्रम पुराण की माने तो उत्तरकांड अध्याय 254 में ही आगे देवी लक्ष्मी ही राजा जनक के राज्य में प्रकट हुई थी। एक समय राजा जनक हल से धरती जोत रहे थे। उसी समय हल के आगे के हिस्से से एक सुंदर बालिका प्रकट हुई जो लक्ष्मी स्वरूपा थी। उस कन्या को देखकर जनक जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बेटी बनाकर उनका पालन पोषण किया और बड़े होने पर सीता जी का विवाह राम जी से करवाया। अयोध्यानंद दशरथ जी ने अपने पहले जन्म में स्वयंभू मनु थे, जबकि देवी कौशल्या पहले जन्म में स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रु पत्नी। इस बारे में श्री कृष्णाष्टकम और कृपा कटाक्ष स्त्रोत में जिक्र मिलता है। मित्रों, आपको बता दें कि रावण और कुमक के पहले जन्म का वर्णन भागवत पुराण के स्कंद 7 में मिलता है। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि ऋषि बैकुंठ पहुंचे। उन्हें बालक समझकर द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर वो बहुत क्रोधित हो गए और द्वारपालों को श्राप देते हुए बोले, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इसके पास निवास करने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से असुर योनि में जाओ। महात्मा का पाकर दोनों द्वारपाल जय और विजय बहुत डर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब वो दोनों बैकुंठ से नीचे गिरने लगे। तब उन महात्मा ने कहा, इन 3 जन्म में इस पाप को भोग कर तुम लोग दोबारा भगवान श्री विष्णु के लोक बैकुंठ में लौट जाना। जिसके बाद वो अपने पहले जन्म में ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए और फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में धरती पर आए। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पहले जन्म में एक बहुत ही सुंदर मधुरा नाम की एक अप्सरा थी। ऋषि अत्रि ब्रह्मदेव के बेटे थे। उन्होंने ऋषि कतम्ब की बेटी अनुसुईया से शादी की थी। दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा इन्हीं के बेटे हुए। कहते हैं वह हिमालय के इसी इलाके में रहते थे। अंजनी और केसरी के बेटे हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है। श्रीमद् भागवत पुराण में की माने तो बजरंग बली आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, जो आज तिब्बत में है। लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण भी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। उनका नाम भी चिरंजीवियों में आता है, जिस वजह से राम जी ने खुश होकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, क्योंकि वो उनके परम भक्त थे। वो आज भी हिमालय के किसी इलाके में रहते हैं। गंधर्व माता और अग्निदेव के बेटे जामवंत को इक्ष्पति कहा जाता है। उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। इनके बारे में हर युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में इनका वर्णन मिलता है। ऋक्षराज ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों के विषय में उन्हें याद दिलाया था। श्री कृष्ण जी की पत्नी जामवंत जी की एक बेटी भी थी, इसलिए इनका नाम भी चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक इस धरती पर ही रहेंगे। माना जाता है कि हिमालय की किसी एक पहाड़ी पर वो आज भी रहते हैं। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से
हमने आपको आज ये बताया कि राम राज्य में जो जनता थी उसका कौन सा सच था जो आज तक कोई नहीं जानता था। तो यदि ये आप पहले जानते थे तो कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।